अस्सलामुअलैकुम। चैट जीपीटी के ऊपर हम 2 एपिसोड्स इससे पहले कर चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारे बारिश वाले गाने हमने उन 2 एपिसोड्स में डाल दिए थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर जालिम समाज ना हो तो फिल्म का मज़ा नहीं आता। जो लोग इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं प्रोफेशनल स्पेस में, उनको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। वो मुश्किलात क्या हैं, जरीर ज़रा रोशनी डालें। सबसे पहले तो कोई इबरतनाक वाक़या सुना दें, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल शुरू करता हूँ। आई थिंक इबरतनाक वाक़या जो है वो तो ऑलरेडी शायद कई लोगों ने पढ़ लिया हो, अगर कोई फॉलो कर रहा है स्पेस को। इबरत उसमें होगी, हाँ, सैंक्शन लग गई बेचारे। यूएस में एक लॉयर थे, उन्होंने कोई एक केस प्रेजेंट करना था, तो कोर्ट में जब उन्होंने केस प्रेजेंट किया तो उन्होंने जो केस, आपको वो पता होगा कि केसेस में प्रेसिडेंट्स या वो साइड किए जाते, तो जो उन्हें साइड किया, जब उनसे डिमांड किया गया कि सबमिट करें तो सबमिट किया, तो पता चला कि वो केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर पता चला कि उन्होंने चैट जीपीटी से कहा था, तो चैट जीपीटी ने केस ही इमेजिन कर छोड़े पूरे। तो वो ये मतलब काफ़ी इबरतनाक उस मामले में उनको इसके नतीजे में उन्हें सैंक्शन लग गई एक्चुअली। सो आई एम नॉट श्योर उसके बाद क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोफेशनल स्पेसेस होंगी। कोई इसको किसी आईटी की सेटिंग में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस में करने की कोशिश कर रहा होगा। अब वो जाहिर है बड़े वो वेरीड मामला आते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कल्ले बंदे दा काम है या इसके लिए टीम चाहिए? अच्छा, ये अच्छा सवाल है और इसका बहुत सिंपल आंसर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर तो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आ जाती है इसके गिर्द बिल्ड हुई हुई, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि अकेले आदमी का काम हो जाए। लेकिन वो अभी ऐसी अक्सर इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसी जेनेरिक प्रोडक्ट्स नहीं बिल्ड हुई हैं अभी तक, और उसकी काफ़ी वजूहात भी हैं। सो इन ऑल लाइकलीहुड या एटलीस्ट फॉरसीएबल फ्यूचर में अकेले बंदे का काम नहीं है। और अभी तक अगर डेवलप नहीं हुई हाँ, जेनेरिक उसके लिए, तो आप अगर करने जा रहे हो तो वो बड़ी कस्टम बिल्ट एप्लीकेशन है, तो फिर इसमें खर्चा कितना है? यार खर्चे वाली चीज़ तो बिल्कुल ही मतलब कोई इसका कोड भी करना मुश्किल है कि आपको किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए। वो एक तो पहली बात है कि प्रॉब्लम क्या है जिस पे आप करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा वेरी करेगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर करते हैं। आप कंटेंट राइटर हैं, आप सिंपल कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, तो आप तो चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। वो इतनी की कॉस्ट है वो, जो अगर आप GPT-4 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो $20 दें वो। लेकिन अगर आप लेट से वो अगेन लीगल फर्म है, आप कोई रेस्टोरेंट है जो ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना चाह रहा है, आप कोई टेलको हैं जो कस्टमर रिलेशंस का कोई बॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसी कोई कन्फिग्रेशन देना चाह रहे हैं अपने सिस्टम की जो आप चाहते हैं कि चैट से हो जाए, कोई भी आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा कि केस कैसा है और उसमें कितना डेटा है, जिस डेटा के ऊपर आपने किस किस्म की आउटपुट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं करना। उस बग़ैर जीपीटी के वो पहले कैसे हो सकता था, उसमें ऐसी क्या बंदिश थी कि वो नहीं हो पा रहा था, जो अब आपको जीपीटी यूज़ करना पड़ा। तो ये क्लैरिटी होना, उसका स्कोप डिफ़ाइन होना, उस स्कोप के हिसाब से फिर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव जी। मतलब आप जस्ट इमेजिन कि वो यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में पर बंदा टाइम इसका आपको मिलता है यूजुअली किसी भी अच्छे रिसोर्स का इसमें। अच्छा, इसमें हम पाकिस्तान पर भी आते हैं, लेकिन एक सवाल के बाद, अगर कोई मेरे जैसा आदमी है जो कि फैक्ट्स नहीं ले रहा चैट जीपीटी से, फैक्ट्स अगर तो या तो है नहीं कंटेंट के अंदर, और अगर हैं तो वो सारे दिए ही मैंने हैं, और वो सिर्फ उसको लैंग्वेज ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तो कोई ऐसा खदशा नहीं कि मेरे साथ हैंड हो जाएगा? नहीं, अगर तो आप सिंपली लैंग्वेज के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो तो डेफिनेटली अबव एवरेज लैंग्वेज वो जानता है। वो ना सिर्फ लैंग्वेज, वो पहले भी हमने बात की थी कि वो इवन इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है, जो कलेक्टिव नॉलेज है ह्यूमैनिटी का, वो भी अबव एवरेज वो जानता है। जो फैक्ट्स वाली आपने बात की वो बिल्कुल सही है कि अगर आप फैक्ट्स दे रहे हैं तो आपको फिर रीचेक करना पड़ेगा, पॉसिबली नॉट ऑलवेज। चैट GPT-4 इज़ बेटर दैन पिछले वर्जन्स में ज़्यादा चांसेस थे उसको मैसअप करने का। 4 के अंदर वो चांसेस कम है,
बट चांसेस की वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, सर्टेनिटी नहीं है। मतलब ये कि अगर एक दफ़ा मैंने उसको दे दिए और उसने लिख के मुझे एक रिप्रोड्यूस कर दिया आर्टिकल, तो मुझे एक दफ़ा फिर पढ़ लेना चाहिए ये देखने के लिए कि कुछ वो ओमिट तो नहीं कर गया या कुछ चेंज तो नहीं कुछ चेंज तो नहीं कर गया। एक दफ़ा तो लाजमी वैसे ही देख लेना चाहिए ना, इन एनी केस। हाँ, लेकिन अदरवाइज मोस्ट लाइकली इसमें इश्यूज़ नहीं आएंगे। इश्यूज़ आएंगे जो बाकी सारे केसेस हैं, उसमें इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है आपके लिए कि आप ज्यूम करें कि हम बस ये वर्क फ्लो हमने अगर इमेजिन कर लिया है तो प्रैक्टिकली उसी तरह चल रहा होगा। अच्छा, ये आपने एक बड़ी अच्छी तशखीस कर दी है कि आप इससे डेवलप करवाना क्या चाह रहे हो और चैट जीपीटी के आने से पहले वो क्यों नहीं डेवलप हो सकता था। मतलब इतना कुछ डेवलप हो ही रहा था ना। बिल्कुल। तो अब नंबर एक चीज़ तो ये कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले नहीं हो सकती थी, जो कि अब हम सोच सकते हैं। अभी तो वही वाली बात कि अभी दिल्ली दूर रस्त। राइट। दूसरा ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है अभी और बहुत रिसोर्सेज इसमें डालने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि वो खदशात के अनकरीब आधी से ज़्यादा ह्यूमैनिटी अपनी नौकरियां लूज़ कर जाएगी, वो भी गलत है। हाँ, मतलब वो तो वैसे ही हमने पहले भी बात की थी कि बिफोर ऑल ऑफ दिस भी, तो इसके मतलब ये है कि वो जो काम हम सोच रहे थे कि बहुत इजीली वो ऑल टुगेदर पकड़ लेगा, दैट इज़ स्टिल फार अवे। हो जाए अगेन, हमने पहले ये भी कहा था कि प्रेडिक्ट करना खिलाफे जो कहते हैं ना इसकी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम से लीप्स ले लेता है। लीव्स ले सकता है, कोई स्ट्रक्चरली कोई नया मॉडल आ जाए जो बिल्कुल डिफरेंट लेके चले। क्योंकि इसमें अगर हमने पता नहीं पहले ये बात की है नहीं की, लेकिन मैं दोहरा देता हूँ अगर पहले की भी है, कि इन मॉडल्स का फंडामेंटल गोल कंप्लीट करना है, ट्रूथ नहीं है। ठीक है, ट्रूथ का मतलब ये होता है कि सिंबॉलिकली ये एक्यूरेट आंसर निकाल सके। हाँ, चैट GPT-4 बहुत अच्छी सिंबॉलिक मैनिपुलेशन कर रहा है, सरप्राइजिंग भी थी, उसी वजह से ये इतना कोहराम भी बरपा हुआ था। बट स्टिल इट इज़ नॉट कि वो हर पॉसिबल सिनारियो, हर पॉसिबल डोमेन के लिए उतनी अच्छी सिंबॉलिक मैनिपुलेशन कर रहा है। सिंबॉलिक मैनिपुलेशन से हमारा मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ अलजेब्रिक इक्वेशन के तौर पे लिख सके ना कि A+B=C, तो वो उसको हर बार एक ही तरह से प्रिसाइसली सॉल्व कर सके, जो हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक दफ़ा सिखा दिया जाए, आपसे मैं 50 दफ़ा भी वो करवाने के लिए कहूँ तो आप ठीक करेंगे। उसके लिए ये प्रॉब्लम्स अभी अगेन कुछ केसेस में इट डज इट, कुछ केसेस में अभी वो उससे काफ़ी दूर है और वो इतना जनरलाइज नहीं है जिस तरह हम उस चीज़ को लेकर चलते हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लिए कुछ कस्टम करवाना चाहती है, उसके लिए क्या रास्ता है कि वो बाहर किसी सॉफ्टवेयर हाउस को एंगेज करे या वो पाकिस्तान में किसी सॉफ्टवेयर हाउस को एंगेज करे? क्या यहाँ पर जो लोग हैं वो इस काबिल हैं, और क्या यहाँ पे करने से और वहाँ पे करवाने से जो पैसों का फ़र्क आएगा वो सब्सटेंशियल है? गुड क्वेश्चन। और आई थिंक एक पहली चीज़ तो ये है कि विदाउट इवन कि कोई पैट्रियटिज्म की वजह से नहीं मैं कह रहा, पाकिस्तान में बिल्कुल लोग कर सकते हैं। उसमें एक मेन रीज़न तो ये है कि सारी दुनिया एक्चुअली इज़ फिगरिंग इट आउट। तो जो इससे रिलेटेड, जिसे कहते हैं ना कि वो इससे रिलेटेड वर्क फ्लोज बिल्ड करना, जिसमें उससे एक एक्सपेक्टेड स्कोप के अंदर आउटपुट लेना, तो वो अभी बाकी लोग भी सीख रहे हैं और यहाँ पे भी लोग सीख रहे हैं। वो उस टेक्निकल कैपेबिलिटी से डिफरेंट है जो हम लोग ओरिजिनली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने आप को कहते हैं। हाँ, डोमेन वही है, बट उस डोमेन के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ, सो अब ये भी पॉसिबल है कि एक बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट जो इस चीज़ के ऊपर बहुत शौक से और पैशनेटली देख रहा है, वो एक बहुत सीनियर डेवलपर से बेहतर समझता हो कि वर्क फ्लो कैसे बनना है। तो ये एक इसमें पहली फ़र्क ही है। सो अगर कोई भी घर बैठ के यूट्यूब से या ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख रहा है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो ये चीज़ एक प्रोफेशनल बंदा जो चाहे यहाँ चाहे बाहर बैठ के एक कंपनी में बैठा काम कर रहा है और उसने उसके ऊपर उतना टाइम नहीं इन्वेस्ट किया, तो देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस। दूसरा ये है कि वो जो वर्क फ्लो है उसके गिर्द एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फिर भी आ जाती है वापस। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं ना कोई कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है जिसके अंदर आर्काइव्स हैं पुराने, ठीक है, रिटर्न आर्काइव्स बहुत सारे हैं। अखबार का हम ले सकते हैं आर्काइव रूम ले सकते हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ ये है कि अब उनका आर्काइव रूम था, उस आर्काइव रूम की हर चीज़ लेट्स अज्यूम डिजिटाइज्ड पड़ी हुई है, चाहे उर्दू है या इंग्लिश है, लेकिन हम इंग्लिश में ज्यूम कर लेते हैं।
तो उनके उस डिजिटाइज्ड कहीं फाइलों में पड़ी हुई है। सो अब आप सर्च करते हैं, जो सर्च करने के पुराने तरीके थे वो तो चलते ही हैं, ठीक है। अब आप पहले क्या नहीं कर सकते थे, तो सर्च आप कर सकते थे, इवन नेचुरल लैंग्वेज सर्च भी कर लेते थे। काफ़ी हद तक आप लिखते थे तो कुछ ना कुछ, जिस तरह गूगल करता है, तो गूगल जीमेल में आप अगर कुछ सर्च करते हैं तो काफ़ी ईजी है। इट्स नॉट कि आपको बहुत प्रिसाइसली कुछ लिखना पड़ता है, वो आपको बड़ी रेलेवेंट चीज़ निकाल के ला देता है। तो ये वाली नेचुरल लैंग्वेज सर्च तो इवन जीपीटी से पहले भी थी, तो वो सर्च आप उस पर भी अप्लाई कर सकते थे। अब जीपीटी क्या कर सकता है, तो जीपीटी ये कर सकता है कि इस केस के अंदर वो उस सर्च के रिजल्ट्स के ऊपर सर्टन ऐसे डिसीजंस ले सकता है जो अदरवाइज उससे पहले सिर्फ इंसान लेते थे, विच आर प्राइमरीली लैंग्वेज डिसीजंस। बट वो उससे पहले अगर आपने प्रोग्राम करना होता तो आपको बहुत ज़्यादा केसेस लिखने पड़े होते, ठीक है। जब मेरा ख्याल है मैं ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ना वो भूल के डगर पकड़ लिए, लेकिन मैं ये पूरा कर लूँ, ठीक है। तो वो ये है कि आप जब पहले करते थे ना प्रोग्रामिंग, लेट्स से यही काम आप पहले कहें, वो कह रहे हैं कि जी मुझे जितने भी केसेस फ़लाँ पॉलिटिशियन के बारे में अखबार में रिपोर्ट हुए हैं उनकी एक समरी दे दो। सो ये आप पहले नहीं लिख सकते थे, ठीक है, अनलेस किसी ने समरी लिखी हुई हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। सो क्या होना था कि आपने सर्च करनी थी उस केस के नाम के ऊपर, उस केस के नाम के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ आनी थी, कई न्यूज़ इवन ऐसी होनी थी जिसमें वो केस का नाम कोई सेकेंडरी के तौर पे आया। तो पहले आपने उसकी छांटी करनी थी, फिर आपने मेजर न्यूज़ पकड़ने थे, फिर किसी ने बैठ के उस न्यूज़ को पढ़ के उसकी बेस पे कोई समरी क्रिएट करनी थी। अब ये पॉसिबल है कि वो जो 4 या 6 या 8 न्यूज़ थी वो आप एक्चुअली जीपीटी जैसे किसी मॉडल को दे के उसे कहें और वो आपको समराइज़ कर दे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा यूज़ केस मैंने भी बताया। ये इस यूज़ केस के अंदर अगर आप थोड़ा सा अगले पे चले जाएं कि जो जुमला कोई इवन क्वेश्चन भी लिखता है ना, वो क्वेश्चन पहले हमें वर्बटम उसकी कंडीशंस बनानी पड़ती थी। इवन दो उसमें अगेन कई लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि पहले भी मॉडल्स एग्जिस्ट करते थे जो उसमें से इंटेंट निकाल लेते थे और सब्जेक्ट निकाल लेते थे, बट बड़े लिमिटेड मॉडल्स से। फेसबुक ने एक रिलीज़ किया था और अच्छा काम कर रहा था, इट वाजंट कि वो बहुत कोई इसे, लेकिन इसमें लीप्स का फ़र्क है अगेन। तो उसमें होता ये था कि आपको बहुत सारे इफ एल्स टाइप के ना, कि अगर ये है तो फिर ये, अगर उसने ये पूछा है तो ये पूछा है तो ये पूछा है तो ये, वो आप लिखते जा रहे हो। जब भी कोई नया केस कोई बताएगा ना तो आपको फिर कोड लिख के डालना पड़ेगा। अब ये वाला मैं पॉइंट समझा पाया हूँ? बिल्कुल समझा दें। अब ये इतना लंबा कोड और हर बार कोड ऐड करने के बजाय आपके पास जो मॉडल है जीपीटी टाइप कोई भी मॉडल, वो उसकी क्वालिटी ये है कि आप उसको जैसे ही क्वेरी देते हैं आप उसे कहते हैं यार इसमें से मुझे बता दो, और ये आप उसको अंग्रेजी में ही लिख देते हो। आप अंग्रेजी में लिख देते हो। सो आप काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग अंग्रेजी में कर रहे हो उसकी, कि भाई ये जो इसने क्वेश्चन किया है इसमें से बता दो कि नीचे वालों में से कौन सी कमांड चलानी है। अगेन ये इतना सिंपल नहीं, यहाँ पे वो दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, लेकिन क्लोज्ड मतलब दिस इज़ पॉसिबल, डूएबल बहुत सारे केसेस में। सो वो अगर कमांड्स डिस्क्रिप्टिव है ना तो वो कमांड से ही समझ जाएगा, क्वेश्चन से और कमांड से समझ जाएगा कि क्वेश्चन कौन सी कमांड पे मैप होना है। और कल आपने अगर एक नई कमांड डालनी है तो आपने सिर्फ एक नई कमांड लिखनी है, एज लॉन्ग एज इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो वो आपको फिर उस पर हिट कर, जैसे ही आपको कमांड पता चलती है तो उस कमांड की बेस पे आप जो मर्जी पीछे अपना कोड चला लें। सो बेसिक हाँ प्लीज़। ये जो आपने जवाब दिया, जो आप भूल गए थे कि आप जवाब दे किस चीज़ का रहे हैं, ये उस चीज़ का था कि हम प्रोग्राम करना क्या चाह रहे हैं जो इससे पहले नहीं हो सकता था। प्रॉबेबली ये हम उससे भी पहले एक और सवाल था जिसको इससे भी पहले भूले थे, हम रिकर्सन, आज ना हम वो इंसेप्शन की तरह भूले तो लेकिन सर मेरा इसको इस जवाब को लेके आगे सवाल ये है कि ये जो अभी हमने एक टेस्ट केस लिया कि आर्काइव का अखबार रूम या आपकी ईमेल, ठीक है, इन दोनों केसेस में हमें कुछ कस्टम बनाना पड़ेगा ना। अभी मैं चैट जीपीटी को अपने इनबॉक्स पे तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, कि कर सकता हूँ? अब लोगों ने प्लगइन्स लिख दिए हैं किसी हद तक। अच्छा। आपको प्लगइन्स मिलेंगे वेरिइंग क्वालिटी के साथ, वो आपके इनबॉक्स पे वो काम मतलब रिप्लाई करेंगे या समराइज़ करेंगे। तो आप अगर आप जाके देखें तो आपको जीमेल के प्लगइन्स, आपको क्रोम के प्लगइन्स, तो वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिस्क्लेमर दूंगा कि क्रोम वगैरह के प्लगइन्स ना बहुत ही ध्यान से डाउनलोड किया कीजिए, क्योंकि उसमें आप बहुत ज़्यादा राइट्स दे देते हैं अपनी पूरे पेजेस पढ़ने के,
तो वो प्रैक्टिकली आपका सारा डेटा भी चुरा सकते हैं, और बहुत प्लगइन्स ने चुराया है आज तक। तो ये एक अगेन थोड़ी सी साइड ट्रैक हो गई थी बात, बट वापस आ जाए। लेकिन हाँ, अदरवाइज येस, प्लगइन्स अब एक बार लिखे गए हैं, लोगों ने दिए हैं, और इतने वो मुश्किल नहीं है वो लिखने। उनके अंदर उनकी क्वालिटी बहुत वेरी भी करती है अगेन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो जो पीछे एक सवाल था, आपने कहा कि पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंटेड लोग हो सकते हैं। ये वो सवाल था इंसेप्शन से पीछे से पीछे। हाँ, और वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो सॉफ्टवेयर में, लेकिन क्योंकि उनका इंटरेस्ट होगा, वो अब तक बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, कुछ चीज़ें ट्राई लेकिन कर आपको चुके एक टीम चाहिए होगी। टीम चाहिए होगी। सो आपने उस टीम तक पहुंचना कैसे है? क्या आपने एडवर्टाइज करना है? क्या तरीका है ऐसे लोगों तक पहुंचने का? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे मुल्क में बेसिकली जो लोग ये काम कर रहे हैं वो यूजुअली ऑलरेडी बाहर ही सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। सो एक तो ये है कि उनमें से ज़्यादातर चार्ज ही डॉलर्स में करते हैं, तो कॉस्ट तो आपकी, हाँ, यूएस वाली कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन अज्यूम के वो कोई 1/10 कॉस्ट भी नहीं होगी, वो 1/3 मतलब हाफ से 1/3 के दरमियान आप फिर भी पे कर रहे होंगे इवन इन डॉलर्स। बट अगेन ये काम अगर तो कोई करना जानता है, सो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज है, बट वो यूजुअली यहाँ पब्लिसाइज ही नहीं करते अपनी सर्विसेज। सो जो आपका क्वेश्चन है ना, वो मेरे लिए मुश्किल है आंसर करना, कि मैं आपको नाम बता सकता हूँ लोगों के या कंपनीज के नाम बता सकता हूँ कि उनके पास चले जाएं, बट डायरेक्टली एक्चुअली पाकिस्तान में भी वो डिमांड सप्लाई की ना वो पाइपलाइन ही नहीं एग्जिस्ट करती कि जहाँ से लोकल लोग उन सॉफ्टवेयर हाउसेज तक जाते हों डायरेक्टली। यूजुअली क्या होता है, वो आपकी पहले भी मैं कुछ शोज़ में देखता था कि आप कहते थे कि यहाँ जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली यहाँ टीयर्स एग्जिस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर उन रिसोर्सेज के, कि वो कई लोग एक ख़ास टीयर, एक वो है जो बिल्कुल आपको स्टैटिक वेबसाइट्स देने वाला टीयर है, फिर एक उससे ऊपर है जो हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है, उसमें अच्छे लोग भी काम करते हैं। अगेन नॉट टू टेक अवे के कौन लोग काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लोग उसमें काम कर रहे हैं, बहुत केपेबल लोग कर रहे हैं, लेकिन ओवरवेलमिंगली गवर्नमेंट कांट अफोर्ड द बेस्ट जो इस मुल्क में है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली प्योरली इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स होते हैं, वो इवन इन सॉफ्ट कंपनीज़ के पास भी जाते हैं, तो ये कंपनीज भी काइंड ऑफ आगे सबलेट कर लेती हैं कई केसेस में। मैं ये ऐसे जानता हूँ केसेस कि जिसमें बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस ने कोई प्रोजेक्ट उठाया था, लेकिन एक्चुअली उन्होंने खुद नहीं किया था, क्योंकि उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उससे बहुत हाई थी जितना गवर्नमेंट उनको उसमें पे कर रही थी, तो उन्होंने किसी और से आगे कर लिया, और इसी वजह से वो क्वालिटी फिर उस तरह की नहीं आती जैसा काम वो बाहर यहाँ से ही, पाकिस्तान से ही आपकी गूगल की सर्विसेज जाती हैं, यहाँ बैठी हुई कंपनीज हैं जिनमें जानता हूँ, जिनके क्लाइंट्स हैं, डिज्नी क्लाइंट है, हुलू क्लाइंट है, ड्रॉप बॉक्स क्लाइंट है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए यहाँ से काम हुआ है, यहाँ से गूगल के लिए, कायक के लिए, मतलब बेतहाशा कंपनीज़ हैं और बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, बिलियन पाकिस्तान बैठ के सर्विस दे रहा है। बट अगेन कौन उनको सर्विस देता है इज़ डिफरेंट फ्रॉम कौन पाकिस्तान के अंदर सर्विस देता है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो मेरे लिए मुश्किल है आंसर करना, कि यहाँ अगर बैठी कंपनीज़ हैं तो देन आई थिंक पाशा एक और वो कंसोर्शियम है जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज आते हैं, तो उनके थ्रू आप रेफरेंसेस मांग सकते हैं। पीसेब यूजुअली कैन हेल्प यू आउट, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है हमारा पाकिस्तान का, बट उसके भी ज़्यादातर सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज मेंबर्स हैं। तो अगेन MNCs, बैंक्स या इस तरह के जो इदारे हैं, दे एक्चुअली डू अफोर्ड, तो दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू दीज कंपनीज थ्रू दीज चैनल्स। आई एम प्रीटी श्योर कि उनमें से ज़्यादातर को पता है कि कहाँ पे किसके पास जाना है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा अभी तक हमने एक तो वो इबरतनाक सीन सुना लॉयर का, लेकिन और क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? वो मसाइल तकरीबन कहीं पे भी जहाँ आप इंटरप्राइज या प्रोफेशनल्स कैपेसिटी में लेके जाते हैं ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, उसकी जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि यू वांट इट टू बी प्रिडिक्टेबल। अगर आप लेट्स से कंपनी के बहुत सीनियर कोई एग्जीक्यूटिव वटेवर हैं और आप कहते हैं कि मुझे सेल्स का डेटा समराइज करके दो, और उसके बाद आपको ये पता हो कि ये 20% इनएक्यूरेट होते हैं, ये समराइज़ करते हुए ये अपनी तरह से चीज़ें भी डाल देता है, तो देन यू विल हैव टू गो एंड चेक इट अगेन। तो अब ये आपके उसके अगेन उस पर आ जाता है कि क्या आपके लिए 80% एक्यूरेसी इज़ गुड इनफ और नॉट, बट मोस्ट केसेस में दिस काइंड ऑफ ब्रेक्स द डील, कि अगर यू कैन नॉट ट्रस्ट के जो आपके सामने आ रहा है और फिर किसी ने चेक ही करना है, तो बेहतर है कि कोई उसको डायरेक्टली रिपोर्ट ही आपको किसी और तरीके से जनरेट करके दे दे।
ये बिल्कुल ठीक है। जो मेरे लिए एक थोड़ा सा सुनने मुझे स्ट्रेंज बात लगती है ना, वो 20% इनएक्यूरेसी नहीं है। वो ये है कि अगर मुझे एग्जैक्टली हमेशा पता है कि 20% इनएक्यूरेसी होगी तो वो ठीक है, लेकिन जो वेरिएशन है ना, सो मतलब कंप्यूटर से सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि वो इंसान से ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। हाँ, सो जब तक आप प्रोग्रामिंग पे रहते हैं ना, जब तक आप ये जीपीटी नहीं, आप ये मशीन लर्निंग नहीं इन्वॉल्व करते, तो वो अजम्पशन ट्रू है। और वही कॉन्ट्रडिक्शन है जिस वजह से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो जीपीटी का बिहेवियर, इट इज़ मोर क्लोज टू अस देन कंप्यूटर। ठीक है, एक तो मैंने इस तरह कहा ना कि उसका मकसद कंप्लीट करना है, ट्रूथ नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि वो ऑलमोस्ट, और ये हमने पहले ही बात की, तो ऑलमोस्ट मजबूर है हेलुसिनेट करने पे, कि जब उसको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं लगती तो वो खुद कंप्लीट करना शुरू कर देता है। और बहुत मुश्किल है उसको विद इन प्रॉम्प्ट्स कंस्ट्रेंट्स उस पर इस्टेब्लिश करना। पॉसिबल है बट मुश्किल है। उसकी वजह से फिर केसेस बढ़ते जाते हैं कि अच्छा अगर ये केस है तो मे बी ये प्रॉम्प्ट के बजाय ये प्रॉम्प्ट यूज़ करो। ये अब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे ही आप इस कहानी में पढ़े तो ये फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी इसके गिर्द, कि पहले फिगर आउट करो कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है। क्या उसने क्वेश्चन जो है वो डेटा मांगा है, क्या उसने क्वेश्चन में एचआर का स्टेटस मांगा है, क्या उसने क्वेश्चन में किसी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन मांगी है, क्या उसने क्वेश्चन में किसी की इवैल्यूएशन मांगी है। क्योंकि अगर आप उसके बग़ैर सारे डेटा में से सर्च करके एक चीज़ ले आते हैं और उसने खाली लिखा हुआ है आफ्ताब, अली आफ्ताब्स परफॉर्मेंस, तो अब वो परफॉर्मेंस एक गाना आना है, अली आफ्ताब की कोई परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन आनी है, अली आफ्ताब ने कोई मार्केटिंग कैंपेन की थी उसकी परफॉर्मेंस आनी है। कहाँ कहाँ अली आफ्ताब के साथ परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इतनी एक्यूरेट एग्जांपल ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जब इस तरह अगर आप ओपन एंडेड रॉ डेटा में से चीज़ निकाल के ला देंगे, वो एक अजीब गरीब सा आपको आंसर दे देगा। तो फिर क्या होता है, फिर आप कहते नहीं अच्छा इसे ब्रेक करो, प्रॉम्प्ट को बड़ा स्पेसिफिक करो, प्रॉम्प्ट इस वाले केस में ये होगा, एचआर के केस में इस तरह डेटा आएगा। डेटा को फिर आप पहले प्रोसेस करते हैं, आप ओपन डेटा नहीं रहने देते फॉर एग्जांपल। और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि लेट्स से मैं एक बंदे की किताब के ऊपर एक बोर्ड बना देता हूँ, ऑटोबायोग्राफी है, लेट्स से जिन्ना साहब की है। जिन्ना साहब की ऑटोबायोग्राफी पे आपने लिखा है कि अब ना ये बॉट है, ये बॉट उसमें से क्वेश्चन सर्च करेगा, जो क्वेश्चन होगा उसकी वो कोई सर्च टाइप कोई स्ट्रिंग बनाएगा, वो स्ट्रिंग से वो सर्च करेगा। पूरी बुक को उसने टुकड़ों में करके रखा हुआ है, जो टुकड़ा सबसे क्लोज मैच करेगा उस टुकड़े को लाएगा और जीपीटी से कहेगा कि ये टुकड़ा इस्तेमाल करते हुए ना एक बेहतरीन सा आंसर दे दो। ठीक है, जिन्ना साहब को लंच में क्या पसंद था? हाँ, लेट से आपने कहा जिन्ना साहब को लंच में क्या पसंद था। अब आपने तो ये कहा और अब आपने उसको जीपीटी को बताया हुआ है कि ये जो टेक्स्ट मैंने तुम्हें पेस्ट किया है ना, ये जिन्ना साहब की बुक से है जो कि इस टाइम पे लिखी गई थी और वगैरह वगैरह। आपने कुछ उसे कॉन्टेक्स्ट दे के आपने वो पीस फिक्स कर दिया। अच्छा, बुक के अंदर क्या होता है मोस्टली बुक्स के अंदर के चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर अचानक बीच में एक चैप्टर इकबाल पे आ गया पहले और उसने आखिर में जाके कहीं जिन्ना साहब से मिलना है। अब चैप्टर के शुरू में तो कहीं इकबाल का नाम आ गया कि वो मतलब जिक्र चूँकि शुरू हुआ था तो टाइटल में लिखा हुआ था, फिर इकबाल वॉज एंड देन स्टार्ट। उसके बाद प्रोनाउंस आ गए। अब इकबाल के लिए भी ही आ रहा है और जिन्ना के सारे टेक्स्ट में जो दूसरे चैप्टर्स में भी ही आ रहा है। अब इकबाल साहब की फेवरेट लंच जो था, अगर वो लिखा हुआ है कि ही लव टू ईट पाए, तो अब आपने अगर सर्च किया कि व्हाट डिड जिन्ना साहब पाए के स्पेलिंग भी नहीं थे पता। हाँ, जिन्ना साहब लव टू ईट पाए। ठीक है, अब आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ गई। और ये कंसिस्टेंटली हर टाइप की प्रॉब्लम है। जितनी हमने पहले बातें की थी, लीगल केसेस हैं, आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह वेरीफाई करते हैं, सो यू वुड हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, कितना साइज़ प्रिजर्व करेंगे, उस साइज़ को कैसे इंश्योर करेंगे कि उसी कॉन्टेक्स्ट से है जिस कॉन्टेक्स्ट से आप अज्यूम कर रहे हैं। आप लेट से कोई आपकी MNC है, उसकी एक पॉलिसी गाइड है और वो पॉलिसी गाइड आप कहते हैं कि हम अपनी वो जो यूजुअली चैट की इंटरनल ऐप्स होती हैं उसी के अंदर कोई बॉट बना देते हैं ताकि कोई भी बंदे ने पूछना है तो बजाय ट्रेनिंग देने के वो क्वेश्चन करे और हम आंसर कर दें। तो अब पॉलिसी कहाँ से आई है, कौन सी पॉलिसी थी, क्या उसका टेक्स्ट कंप्लीट था पॉलिसी का? आधी पॉलिसी तो नहीं है, क्योंकि अगर आधी होगी तो इट इज़ वेरी लाइकली कि जीपीटी जो है बाकी पॉलिसी खुद ही बना दे। अगर उसकी पॉलिसी मैच ना हुई तो चूंकि उसने इतनी पॉलिसीज़ पढ़ी हुई हैं इंटरनेट पे, उसने यूं करके पॉलिसी बनानी है एंड इट वुड लुक वेरी लेजिटिमेट।
तो आपका एम्प्लॉय समझ रहा है कि उसकी 10 छुट्टियां हैं और आपकी पॉलिसी जो कोट हुई थी वो सही सर्च नहीं हो पाई या कोई भी उसकी प्रॉब्लम आ गई। आप अब समझ रहे हैं कि वो ये जो कंस्ट्रक्शन है ना इस सारे की, इसमें फिर बहुत वर्कफ्लोज आते हैं। और फिर ये आता है फॉर एग्जांपल किसी ने यूज़र ने बॉट से इंतहाई फजूल क्वेश्चन किया और बॉट ने उसी का फजूल आंसर दे दिया। अब जो बॉट ने लिखा है उसकी उसने एज अ बेस बना के आपको कह दिया कि आपके बॉट पर ये जनरली किया जाता है, लोग इवन टेस्टिंग के लिए करते हैं कि देखें जी क्या अनएथिकल या क्या इसने हेटफुल बात कर दी। तो हाउ विल यू मेक श्योर कि आपके सिस्टम में बॉट कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं करेगा, क्योंकि ये है बॉट जिसको शौक है बात पूरी करने का। मतलब आप समझो उसे जुनून क्या उसका ज़िंदगी का मकसद है। तो आप उसे कोई सवाल करते हैं उसने जवाब देना ही होता है। मतलब ओपन एआई की सबसे बड़ी एफर्ट ही एक्चुअली उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, नॉट के वो जनरेट करे, उसको रिस्ट्रिक्ट करने में उन्होंने सबसे एफर्ट लगाई। कि इन्होंने गलती से पाकिस्तानी सीनियर तज्जियाकार बना दिया। हाँ एग्जैक्टली आज वैसे बड़े देर से सीरियस हो गए थे, आप बिल्कुल सही बात पे पहुंचे कि ये जो बॉट है ना, इससे बर्दाश्त नहीं होता कि आप इसे चीज़ पूछें और इसका जवाब ना दें। तो जब वो तो चलो ओपन एआई ने तो एथिकल और उन चीज़ों में तो उससे किसी हद तक रोक लिया हुआ है। आपके कॉन्टेक्स्ट में आपकी कंपनी के अपने एथिक्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं कि बॉट को ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो अगेन वर्कफ्लोज है, कैसे रोकेंगे, कौन चेक करेगा। हो सकता है आप उसी बॉट से उसी का काम चेक करवाएं कि पहले वो उसकी क्वेश्चन की बेस पे आपने आंसर जनरेट करवाया, फिर आपने आंसर वापस बॉट को दिया और उसे कहा कि भाई देखो इसमें ये बात तो नहीं हुई भी, अगर हुई भी है तो मुझे बताओ। और देन उसकी बेस पे अगर हो सकता है आपको साइकिल दोबारा चलाने पड़े। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जिस तरह से था कि अच्छे बुरे जैसे भी प्लगइन्स या मॉडल्स बने हुए मिल जाते हैं चैट जीपीटी के, कुछ पर्सनलाइज चीज़ों के लिए, ईमेल पे लगाने के लिए, या फिर अब वही बात के अगर हमने खुद बनवाना है अपने लिए तो हम इंगेज कर सकते हैं किसी को। ये जो पिक्चर्स वाले हैं मिड जर्नी वगैरह, इनके कोई मॉडल्स आने शुरू हुए हैं जो कि हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास? क्योंकि मेरा एक ही सवाल इसमें ये कि हम जब वो ऑनलाइन उसको कमांड देते हैं कुछ करने के लिए, तो वो एक मतलब एक तो जो भी उसने सोचना है, और भाई सोचने जाहिर है उसने जो भी इंस्पिरेशन लेनी है 4000 चीज़ें देख के, लेकिन जो उसने बनाना है उसके लिए भी तो उसकी एक अलग से कंप्यूटिंग खर्च हो रही है ना। उसका गेम कार्ड को लगा होगा, विजुअल काफ़ी सारे, ये वो सारे मामलात जिसमें सारा वो डिले मजीद आ जाता है। अगर वो सारी कंप्यूटिंग आपके सिस्टम की इस्तेमाल कर ले, एक तो कॉस्ट कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम कम हो जाता है। टाइम कम हो जाता है। तो ये कब होगा? नहीं, ये ऑलरेडी है स्टेबल डिफ्यूजन के नाम से। सो मिड जर्नी, ये सारे जो आप देखते हैं ना ग्राफिक्स के, जिस तरह आपको मैं ये बता रहा था ना कि जीपीटी के पीछे एक्चुअली, खैर नहीं, जीपीटी के पीछे जो मॉडल एग्जिस्ट उस तरह नहीं करता, इसके पीछे एक्चुअल मॉडल एग्जिस्ट करता है। वो उसका नाम स्टेबल डिफ्यूजन है। वो वर्जन 2.0 आई थिंक ऑलरेडी है, आई एम नॉट मिस्टेकन। कोई करेक्ट कर सकता है कमेंट्स में अगर मैंने गलत कहा है और कोई नया आ गया। वो आप एक्चुअली डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पूरी गाइड एग्जिस्ट करती है कि आपने डाउनलोड कैसे करना है, उसे चलाना कैसे। मोस्ट लाइकली आपको एक मुनासिब सा ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा अगर आप उसे अच्छी स्पीड पर चलाना चाहते हैं। मेरे पास तो हैवी है। हाँ, तो बिल्कुल आप चला सकते हैं, आप इंस्टॉल कीजिए। फ़र्क ये होगा कि उसकी क्वालिटी वर्सेस मिड जर्नी बहुत फ़र्क है, क्योंकि मिड जर्नी ने वही पकड़ा है और उसके ऊपर फिर अपने इमेजेस से, अपने क्वालिटी इमेजेस से ट्रेनिंग की है। इस वजह से मिड जर्नी की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होती है। इसी तरह कोई और पेड है तो वो भी अपनी, वो कोई हर किसी ने अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, नीश पकड़ ली है कि हम इस टाइप की ज़्यादा अच्छी जनरेट करते हैं। तो बट सो कोई हो सकता है कि इसी के ऊपर आप बिल्ड कर लें और आर्किटेक्चरल सिंपली उसे कर दें कि ये एक्चुअली हमने इसे बिल्ड ही आर्किटेक्चर के लिए किया है, किसी ने लैंडस्केप्स के लिए किया है, आप पाकिस्तानी आर्ट के लिए कर लें फॉर एग्जांपल, तो देन सो आप उसे ट्रेन भी कर सकते हैं। बट इन एनी केस बेस लाइन में भी वो इतना बुरा नहीं है, आपको यूज़ करके देखना चाहिए उसको। वो आपकी हमेशा पहला गो टू होना चाहिए अगर आप ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपके पास इसका जवाब हो, लेकिन अब जाहिर है बहुत सारी आर्ट मतलब कि सिंफ ऐसी हैं जिसमें आप पर्सनली खुद कुछ काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। मसलन इंस्टॉलेशन आर्ट है, ठीक है, मतलब वो बनाना किसी और ने है, ठीक है, वो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, लेकिन उसमें बनाते हुए भी जाहिर है
और आर्टिस्ट से हेल्प ली जा रही होती है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि यकसर मुख्तलिफ हो दूसरे के काम से। सो लेकिन अगर हम इससे मिड जर्नी से या इस तरह की दीगर चीज़ों से हम सॉफ्टवेयर से या इनको जो भी मॉडल कहेंगे उनसे हम चीज़ें बनवा रहे हैं और उसके बाद कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर मुमासलत आ जाती है आपके काम में और मेरे काम में, तो इस पे कोई कॉपीराइट फिलहाल तो कोई मसला नहीं ना हो सकता कि केस हो जाए। अगेन आपने पहले ही सही तमहीद दी थी कि शायद मेरे पास इसका आंसर नहीं होगा, तो मेरा भी जो आंसर है वो बड़ा लिमिटेड इस सेंस में ही है कि लीगली कहाँ तय पाता है वो डिफरेंट है, बट मैं आपको इसके आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ दोनों साइडों के काइंड ऑफ। एक तो बहुत सिंपल जो इसके हक में करते हैं कि जी ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ना ही कॉपीराइट वायलेशन है, वो ये है कि आप भी सारे मशहूर आर्टिस्ट को, अगर लेट से आप नए बडिंग आर्टिस्ट हैं और आप जाके साथ कैन की सारी पेंटिंग्स देख लेते हैं, उनके वो जो स्टाइल था हाथों का वो आप अपने आर्ट में कॉपी कर लेते हैं, तो कोई आपको डेरिवेटिव कह सकता है कि यार ये क्या मतलब तुमने, वो कॉपीराइट की तो वायलेशन नहीं लगती ना उसके ऊपर। कि वो इसी तरह आप जितने मर्जी बड़े मशहूर आर्टिस्ट पकड़ लें, आप सारों के सीखते रहें, आप कोई स्ट्रोक किसी के हिसाब से करते हैं और कोई कलर थी जो आपका है वो आप कहीं और से उठा के लाते हैं, तो करने को तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी वो पोटेंशियल या कैपेसिटी नहीं है जो मशीन की है कि आप सारी दुनिया का इकट्ठा कर लें, लेकिन वही आप चंक्स में देखें तो कहीं ना कहीं से ही आया हुआ है। हाँ, आप जिस तरह आप म्यूज़िक पे भी कहते हैं, ये हर चीज़ तक आर्ट में भी ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह ही है। तो वो प्रैक्टिकली तो नहीं कॉपी कर रहा, प्रैक्टिकली तो उसने वो ये कहते हैं कि वो इंस्पिरेशन ले रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है जो दूसरी साइड कहती है, वो ये कहती है कि इतना ही एक्सप्लिसिटली अवेलेबल होना कि आप सारे के सारे आर्ट को एक बहुत एल्गोरिथमिकली प्रोसेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपने इजाज़त नहीं ली इस तरह प्रोसेस करने की। जो दूसरा केस है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो अगेन सोसाइटी ने तय कर लिया ना। तो अभी सोसाइटी कह रही हमने ये नहीं तय किया कि आप एक प्रोग्राम को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करके सारी दुनिया को उसे दे दें और उसके बाद वो इतना एक्यूरेट हो जाए। तो जिस तरह इसकी वही एग्जांपल आ जाएगी ना कि जब अगर आपने एक पेंटिंग बनाई और मैं उसकी तस्वीर खींच के प्रिंट करता हूँ, तो कहने को तो अब वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई और एक नया प्रिंट निकला था, लेकिन उस पर लीगल, क्योंकि इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव थिंग ना। तो ये कहाँ डिसाइड करते हैं, ये मतलब सोसाइटी दोबारा डिसाइड करेगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाहिर है ह्यूमन कैपेबिलिटी जो है वो इतनी नहीं है कि वो सारा कुछ प्रोसेस कर ले। हाँ, सो सोसाइटी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है आप डिविंची नहीं बनेंगे, कर लें जितना आपने छापा मारना, लेकिन प्रोग्राम बन सकता है वो एक्चुअली डिविंची के हिसाब से अगली जनरेट कर सकता है। अगर उसको आप बहुत ही उसी पे फोकस करवा दें तो देन मे बी सोसाइटी कहती नहीं ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव है रिलेटिवली मेरे ख्याल में। थैंक यू जरीर। जो मेरे सवाल नए जन्म लेते जाएंगे उनमें जो अच्छी बातें होंगी वो भी हम आपको बताते जाएंगे, जो बुरी होंगी वो भी आपसे नहीं छुपाएंगे। ये सीरीज़ इसी तरह चैट जीपीटी पर चलती रहेगी जब तक चैट जीपीटी है और हम हैं, आप हमें देखते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे पैसे भी भेजें। खुदा हाफिज़।